हेलो एवरीवन। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि बहुत सारी दिक्कतें हो रही है चीज़ों को समझने में। लाइक आंसर कैसे पता चलेगा, एक्सप्लेनेशन कैसे देखते हैं, और हमारे ऐप में क्विज़ के फॉर्मेट में चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो उन सारे चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाह रहा हूँ। इसे ध्यान से देखें, आपको चीज़ें हरे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कि अगर आपके ऐप में ये सारी क्विज़ जो है वो इस फॉर्मेट में नहीं दिखाई दे रही है बल्कि एक लिंक के रूप में दिखाई दे रही हैं, तो सबसे पहले क्या करनी है आपको? सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से जाकर आपको अपनी टेलीग्राम ऐप को अपडेट करनी है। अपडेट करने के बाद आपको ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल इसी क्विज़ के फॉर्मेट में दिखाई देंगी एंड आप इसे अटेंड भी कर पाओगे। ठीक है। अब आती है दूसरी बात कि इसको अटेंड करने के बाद हमें सही आंसर कैसे पता चलेगा। अगर हमारा चूज़ किया हुआ आंसर राइट होता है देन वो ग्रीन कलर में आ जाता है सारा चीज़, राइट। लेकिन अगर रॉन्ग हो जाए तो रेड कलर हो जाता है। लेकिन इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि राइट आंसर कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जो है इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 17 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? DPT vaccines is given for protection of which of the following? Option tetanus, polio, plague. Option B TB, polio, diphtheria. Option C diphtheria, कुकुर खांसी, टिटनेस. ऑप्शन डी डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। अब अगर हमें इसका सही आंसर पता है तो हम इसके सही आंसर को चूज करेंगे, और अगर सही आंसर नहीं पता है तो इन चारों ऑप्शन में से किसी भी एक आंसर को चूज करेंगे। ठीक है। चलिए मैं ऑप्शन सी चूज कर लेता हूँ अपने मन से। ठीक है। तो जैसे ही ऑप्शन सी चूज करूँगा ये क्या हो गया, हमारा सही हो गया, राइट। और सही होने के कारण जो है ये पूरा इस ऑप्शन के नीचे एक ग्रीन कलर का ये अंडरलाइन हो गया, बाकी सारे के सारे कैसे हो गए, ब्लू हो गए। एंड दिस इज द राइट आंसर। अब ये कैसे पता चलेगा कि ग्रीन होगा तभी ये राइट आंसर होगा? तो इट्स अ वेरी सिंपल। ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे सी के नीचे एक छोटा सा डॉट है, राइट, जिसमें 96 लोगों ने आंसर किया है। ठीक है। सॉरी 469 लोगों ने आंसर किया है सी ऑप्शन को। ठीक है। और ये जो है चाहे 496 लोग करें, चाहे आपका जो है अगर डी में देखें तो डी में ओनली 96 लोगों ने आंसर किया है। तो अगर राइट आंसर डी भी होता तो इसमें एक छोटा सा ये जो ग्रीन कलर का टिक साइन आप देख रहे हैं ये डी वाले ऑप्शन में होता। लेकिन चूंकि ये इसका राइट आंसर कौन सा है, सी है, दैट्स वाई आपको सी के बगल में एक राइट आंसर का छोटा सा टिक मिल जाता है, राइट, जिसमें आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने, यानी अभी तक 1017 लोगों में से 470 लोगों ने जो है इसमें से सी आंसर चूज किया है, राइट। ये तो हो गई राइट आंसर की बात। लेकिन अगर किसी तरह से रॉन्ग आंसर अगर हमने चूज कर लिया है तब जाके क्या होगा? जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग मेनली अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए पाचन क्रिया को यानी डाइजेशन। ऑप्शन बी लीवर की कार्यशीलता को यानी लीवर फंक्शन या फंक्शन ऑफ लीवर। ऑप्शन सी किडनी की कार्यशीलता को यानी किडनी फंक्शन। और ऑप्शन डी है रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को यानी द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। चलिए मैं इसके गलत आंसर को चूज करता हूँ। ठीक है। और मैंने चूज किया है क्या, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जैसे ही मैंने चूज किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें जो जो मैंने चूज़ किया हो उसमें रेड कलर की लाइन हो गई, और जितने परसेंट लोगों ने इसको चूज़ किया उसी के अकॉर्डिंग इसके नीचे एक रेड कलर का अंडरलाइन हो गया होगा। ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन बी में देखेंगे एक क्रॉस साइन हो गया, दैट मीन्स ये आंसर गलत है।
जबकि आप देखें कि राइट आंसर का टिक कहाँ पर है, तो राइट आंसर का टिक है ऑप्शन डी में, एंड दिस इज द राइट आंसर। और अभी तक 1019 लोगों में से, ठीक है, कितने लोगों ने, तो 679 लोगों ने जो है ऑप्शन डी को चूज किया है। सो दिस इज द राइट आंसर। अब आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि जब आप गलत आंसर को जैसे ही चूज किए, आपके स्क्रीन पर ही एक्सप्लेनेशन आपको दिख गया होगा। ठीक है, जैसे मैं इसका एक गलत आंसर चूज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, जैसे गलत आंसर चूज करूंगा एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्या है क्वेश्चन नंबर 15 कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, इन व्हाट फॉर्म इज एनर्जी जनरेटेड इन हाइड्रोलाइसिस। तो दरअसल ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उष्मा के रूप में होती है। चलिए मैं यहाँ पे ऑप्शन ए को चूज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही ऑप्शन ए चूज किया, ये राइट आंसर हमारा कौन सा है, बी है। और यहाँ पे ऊपर में ब्लैक कलर का जो है ये आपका एक्सप्लेनेशन आ गया होगा। लेकिन चलिए वो तो कुछ सेकंड्स में ही चला गया। अगर आपको उसे देखना हो तो आप उसे कैसे देखेंगे, तो उसके लिए करनी कुछ नहीं है, आपको इस बल्ब पे, आपको ये एक बल्ब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इस बल्ब को जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर से वो आ जाएगा कि जल अपघटन वह प्रक्रिया है जिसमें लवण के आयन या अणु परस्पर सहयोग करके अम्ल या क्षारीय घोल बनाते हैं, उसमें ऊर्जा उष्मा के रूप में निकलती है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से इस तरह से आपका जो डाउट भी होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आपका पूरा डाउट जो है, जो डेली झारखंड जीएस यानी आपके चैनल पर जो क्विज होती है रात के 8 बजे, ठीक है, उसमें से अभी तो 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, पहले 30 क्वेश्चंस आते थे, तो ये जो 20 या 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके डेली कवर हो रहे होंगे। और आपकी तैयारी में, ठीक है, एक जो है कम से कम 1-1% ही सही लेकिन इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो रहा होगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस झारखंड सामान्य ज्ञान चैनल को शेयर करें। इसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई डाउट होती है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर आप मैसेज कर सकते हैं, या फेसबुक पर जुड़ के मैसेज कर सकते हैं, या हेल्प 24/7 है, इसमें जाके आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं 9693 691 143 नंबर पर। ठीक है, तो हर एक डाउट के लिए मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, बाकी बात जो है आपको लगातार तैयारी करती रहनी है, राइट। और जो है अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करते रहना है। और एक बात, हाँ, कि कम से कम अगर 20 या 30 क्वेश्चंस अगर पर डे टाइम पर आ रहे हैं तो आप कम से कम अपना 10 से 15 मिनट टाइम निकाल कर ज़रूर अटेंड करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। अगर पर डे अगर 4-5 क्वेश्चंस ही अगर आपको फ़ायदा हो रहा है या नई चीज़ें अगर सीखने को मिल रही हैं, देन डेफिनेटली आप प्लस में हो, घाटे में कभी नहीं रहोगे। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और किसी भी तरह की कोई डाउट होगी तो मैं इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो बना के आपको हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।